Hello everyone, we are studying the structure of eukaryotic cell. We have seen the structure of a cell wall in the plants and we have seen the details structures associated with cell wall, that is pits, plasmodesmata. Okay, now let's move ahead inside the cell and let us study the next structure, and that structure is your cell membrane or your plasma membrane. Now we are entering the cell and we are studying the structure of plasma membrane, also known as cell membrane, and another name is also there, it is also called biomembrane. These are the three names given to the plasma membrane. अब अगर आपको कल के फिर से प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम्स अगर याद आ जाए तो आप देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. But you can see cell membrane in plant cell as well as you can see cell membrane in animal cell. दोनों में सेकेंड लेयर बता दी सेल मेम्ब्रेन नाम की. अगर आपको मैं सेल की एक 3D डायग्राम बताऊं तो देखो, आपको 3D डायग्राम में आपको किस तरीके से एक बलून जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर कुछ सामान भरकर रखा हुआ आपको दिख रहा है, राइट? सो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी कवरिंग है सेल की, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन व्हिच एनक्लोजेस ऑल द मटेरियल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स विद इन इट. तो हम उस बलून का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं अभी. वो जो वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एक्सटर्नल लेयर एंड दैट लेयर व्हिच बाइंड्स ऑल द इनर मटेरियल, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन. ओके, इतना ही नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स को भी कवर करता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज आल्सो कवर्ड बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन रहता, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा रहेंगे. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इस डायग्राम में जो नाम देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, ट्राई टू सर्च इट इन दिस डायग्राम. देन गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus, endoplasmic reticulum, these are also membrane bound organelles and they are also covered by membranes, and inside that membrane something is some work is happening there. तो हम इन मेम्ब्रेन्स की भी स्टडी करने वाले. वही मेम्ब्रेन एक्चुअली तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कोई अलग मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव वाले है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वो कवरिंग तैयार हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी बॉडी की, अदर ऑर्गेनेल्स की. सो वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन्स, ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स, ऑल द बायोमेम्ब्रेन्स. either it may be extracellularly present, means it is covering the cell, or intracellularly, सेल के अंदर दोनों तरफ प्रेजेंट रह सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल के बाहर से कवरिंग बोलकर प्रेजेंट है लार्ज बलून जैसी, देन वी विल कॉल इट एज द एक्स्ट्रासेल्युलर बायोमेम्ब्रेन और एक्स्ट्रासेल्युलर सेल मेम्ब्रेन, right? And if it is present within the cell, around the cell organelles, if it is present within the cell, around the cell organelles, then we will call it as the intracellular membrane. Intra means within the cell, intracellular membrane. Okay, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं. अब थोड़ा सा ये बहुत ही अगर इसकी थिकनेस देखें आप, so it is very thin layer, you cannot visualize it, it cannot be visualized with naked eyes. उसको अपने को अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट कैन नॉट बी इजीली विजुअलाइज्ड. ओके, सो अपने को इसको विजुअल करने के लिए, देखने के लिए हाई लेवल के माइक्रोस्कोप्स लगेंगे. इट हैज अ थिकनेस ऑफ अबाउट 75 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स. एंगस्ट्रॉन यूनिट्स मींस 10⁻10 meters. 1 angstrom is equal to 10⁻10 meters. 1 angstrom लॉग बुक के पीछे दिया हुआ है आपको. सो 1 angstrom units is equal to 10⁻10 meters. उतना उसको अपन इतना थीन रहता है ये मेम्ब्रेन, आंखों से दिखाई नहीं देगा जल्दी. सो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा, इतना थीन मेम्ब्रेन है. ओके, अब इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो डिस्कवरी हुई थी, वहां से थोड़ा सा अपन थोड़ा सा इसके जो कुछ भी स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करने वाले, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाले कुछ मॉडल्स दिए थे कुछ साइंटिस्ट ने, हम उनके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देख ले तो आपको याद आना चाहिए श्वान. अलॉन्ग विथ Sladen, he proposed the cell theory, right? In this first lecture only we have seen this person. Schwann, Theodore, right? Theodore Schwann. So he proposed cell theory with your Sladen. Then this Schwann, he was a zoologist and he observed animal cells and he concluded that animal cells are covered by a membrane. A membrane. And plant cells are covered by membrane as well as there is a cell wall. Cell wall is only present in plant cell. Means he actually discovered the plasma membrane. इसने animal cells में सबसे पहले देख लिया था. He discovered cell membrane. Okay, but this structure was then studied by others. The name was given by others.
the name was given by Naegeli and Kramer. Naegeli and Kramer, they coined the term cell membrane. Coined the term cell membrane. मतलब हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं सेल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इट वाज गिवन बाय Naegeli and Kramer. And the third one, Plow, he coined the term plasma lemma. Plasma lemma. Lemma means layer. So plasma के आजू बाजू की लेयर, एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा था. It was the Plow who coined the term plasma lemma. सेल के अंदर मिलने वाले सारे मेम्ब्रेन्स के लिए सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय Naegeli and Kramer. Means these three persons are associated with your what cell membrane, discovered by Schwann, termed by Naegeli and Kramer cell membrane, and termed by Plow as plasma lemma. Okay, these are the three persons. अब इनके बाद ये नाम तो पड़ गया, इसके बाद अगर आप आ जाओ, let's start with the structure. What is a plasma membrane? So plasma membrane is thin, elastic, living and a dynamic. Thin, elastic, living and a dynamic, selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. These are the properties of that plasma membrane. It is very thin, as just I discussed, 75 angstrom, और उससे उतना thin हो सकता. Elastic means it can spread, it can come back to its original position. It is living. Cell wall is non-living, whereas plasma membrane is the living component. And it is dynamic, means it is not constant material. It can change its composition, it can change its shape, size. So it is dynamic and selectively permeable, means it permits. Permeability means to allow. It permits the movement of selected material. आयंस की मूवमेंट सेलेक्टेड किसी या फिर वाटर की मूवमेंट, इनकी ही मूवमेंट को वो अलाउ करेगा. हेंस इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो इट इज अ थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड डायनामिक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. If you go to composition, so composition of a normal plasma membrane, it will show about 20 to 70% proteins, 20 to 70% proteins, 20 to 70% again your lipids. 20 to, ये दोनों कम ज्यादा रह सकते हैं, इन दोनों के अमाउंट से ही मेजर तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहेगा. 20% प्रोटीन्स रहे तो लिपिड ज्यादा रहेंगे, लिपिड्स कम रहे तो प्रोटीन्स ज्यादा रहेंगे. इट डिपेंड्स दोनों में से कौन ज्यादा है तो दूसरा वाला कम हो जाएगा. सो एक रफ रेंज है 20 to 70%, 20 to 79% और 80% your lipids. Then 20% water and 1 to 2% your sugars, like your various sugars like oligosaccharides, some polysaccharides, they are also present here. तो इस तरीके से चार मेजर केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर एंड शुगर. डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ, आरएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ इट. आरएनए भी कभी नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट दीज फोर मटेरियल्स आर found in more or less concentration, more or less amounts. Okay, so this is the composition of plasma membrane. Now let's see certain models of plasma membrane that were proposed to explain the structure, arrangement of these molecules on that membrane. कैसे बना था ये अपन देखते थोड़ा सा. Let's see these various models of plasma membrane. Models of plasma membrane मतलब क्या? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लेयर्स रहते हैं, लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, ये किस तरीके से अरेंज हुए वाले हैं, हाउ दे आर अरेंज वन अबव द अदर. तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज रखे. जैसे कि सबसे पहले आए थे ओवरटन नाम के एक साइंटिस्ट. इन्होंने दिया था मोनोलेयर ऑफ लिपिड मॉडल या फिर लिपिड मोनोलेयर मॉडल, जिसमें इनका बोलना था, जस्ट सीधी डायग्राम आप समझ सकते, काफी आसान है. लिपिड्स की एक बायलेयर, एक सिंगल लेयर रहेंगी, ऑयल जैसी एक लेयर कवरिंग तैयार कर दो ऑयल की, लिपिड्स की, एंड दैट ऑयल कैन नॉट अलाउ, इट विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ वाटर, इट विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. ऐसा इनका बोलना था. एक लिपिड की एक लेयर रहेंगी, एक थिक लेयर जैसा बना रहेगा बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. लेकिन ये बहुत इनिशियल मॉडल था.
ओके, तो इसको बाद में रिजेक्ट किए, इसके बाद और स्टडीज हुई, उसके बाद आया डेनियली एंड डेवसन, इनका सेकंड मॉडल, इन्होंने दूसरा मॉडल दिए, इट इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या एक्सप्लेन करता, इन्होंने थोड़े और डिस्कवरी किए और इनको पता चला कि प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म कवरिंग अराउंड द लिपिड मॉलिक्यूल्स। देखिए किस तरीके से कवरिंग रहेंगी, आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, पहले इमेजिन करो कैसा है, यू कैन सी दी डायग्राम एज वेल। एक प्रोटीन की लेयर इमेजिन करो। अब अपने केक जो बनाते हैं अपन, बर्थडे केक्स, तो बर्थडे केक्स में कैसे लेयर्स रहते हैं, तो वो लेयर्स थोड़ा इमेजिन करो, जल्दी ध्यान में आ जाएंगे आपको। या सैंडविच, किसी भी तरीके की गोली वड़ा पाव वगैरह इमेजिन करो, आप जो कोई भी खाने की लेयर वाली चीज इमेजिन कर सकते हैं, सो वो आपको जल्दी समझ में। तो सबसे पहले एक बेस लेयर तैयार करो, इट इज मेड, एक प्लेट जैसा इमेजिन करो, एक फ्लैट लेयर, ओके, दैट इज योर प्रोटीनस लेयर। उसके ऊपर लिपिड्स रख दो, उसके ऊपर लिपिड्स प्लेस कर दो, ओके, एक ऑयल की लेयर, उसके ऊपर और एक ऑयल की लेयर, मतलब 2 ऑयल की लेयर्स लगाने के बीच में, और वापस से ऊपर से एक प्रोटीन की लेयर, मींस प्रोटीन लेयर, देन योर लिपिड लेयर, ये लिपिड्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं लाइन से, फिर से लिपिड्स की लेयर, ओके, एंड देन अगेन योर प्रोटीन्स, as you can see in diagram as well. So these having a proteinous layer, then lipid layer, and the again proteinous layer. Proteins are alpha globular proteins, alpha globular type of proteins in this model. alpha globular proteins जैसे बड़े बड़े लार्ज साइज के ग्लोब्यूल्स, उनके जो पूरे अमाइनो एसिड्स रहेंगे इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि दे विल फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे लार्ज प्रोटीन्स की लेयर इमेजिन करो, फिर बीच में लिपिड्स है और फिर वापस से प्रोटीन्स, इस तरीके से एक थिक मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगा, पूरी एक चादर तैयार हो जाएंगी, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, ऐसे एक मॉडल इन्होंने सजेस्ट किया। ओके, दिस इज कॉल्ड अ फैट सैंडविच मॉडल और सिंपली सैंडविच मॉडल ऑफ डैनियल एंड डेवसन। ओके, लास्टली तीसरा मॉडल था इसके बाद का रॉबर्टसन मॉडल, रॉबर्टसन्स मॉडल, इट इज कॉल्ड ट्राइलैमिनार मॉडल, also known as यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ट्राइलैमिनार मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपको एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में मिलेंगे तीनों, ये 3 लोगों के नाम और इन तीनों ने दिया है मॉडल्स। इसके मॉडल का नाम क्या था, मोनोलेयर लिपिड मॉडल और लिपिड मोनोलेयर मॉडल, ओनली मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ओनली मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल का नाम था सैंडविच मॉडल, प्रपोज्ड बाय डैनियल एंड डेवसन। According to them, the protein layers cover the lipids, and hence a complete protein layer that covers the lipid layer, and again protein layer is formed. It is called sandwich model. Then, and the proteins are specially alpha type of proteins, and this model was then modified by Robertson, and this model is known as trilaminar. नाम से समझ रहा, ट्राई मतलब 3, तो अगेन यहाँ पे प्रोटीन्स के लेयर है, these are the proteins. ओके, अगेन नीचे से भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर स्टिल प्रेजेंट हियर, अगेन सिमिलर मॉडल बट जस्ट अ मॉडिफाइड वन। लिपिड भी है यहाँ पे, अब लिपिड्स देखो मैं थोड़े से अलग ड्रॉ कर रहा हूं, फॉस्फोलिपिड्स हैविंग हेड्स एंड 2 टेल्स, ये एक हेड है और उसको 2 टेल है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या रहते हैं, वी विल स्टडी देम इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर, दे आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑफ ईस्टर्स एंड अल्कोहल्स, उसके अंदर रहेंगे ईस्टर्स एंड अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स रहेंगे। तो इनके अंदर कार्बन कार्बन की चेन रहेंगी, ये कार्बन कार्बन CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसी बहुत बड़ी चेन रहेंगी। तो एक बड़ा सा ऐसा पूरे कार्बन कार्बन की एक हेड बन जाएगा, और वहीं से कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे एक चेन जाएंगी, आखिरी में CH3, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे एक चेन जाएंगी, तो उसके 2 टेल्स बन जाएंगे। ओके, थोड़ा सा देख लो, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, याद करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये हेड में जो वर्ड यूज कर रहा हूं, हेड इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, एंड टेल्स, देयर आर 2 टेल्स, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक मतलब it is attracted towards water, it attracts water, and tails are hydrophobic, phobia मतलब डर, रिजेक्ट करना। ओके, सो टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, वो टेल वाटर को रिपेल करेंगे। हेड इज अट्रैक्टेड, इट अट्रैक्ट्स वाटर, एंड टेल्स विल रिपेल वाटर।
तो इस तरीके से दोनों तरीके की चीजें इसमें, हाइड्रोफोबिसिटी भी है और हाइड्रोफिलिसिटी भी है और हाइड्रोफोबिसिटी भी है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, पानी को अट्रैक्ट भी कर सकता और पानी को रिपेल भी कर सकता। जब इस तरीके के दोनों नेचर आ जाते तो ऐसे वाले मटेरियल को बोलते हैं एम्फीपैथिक मटेरियल। एम्फी मतलब दोनों, पैथो मतलब उसके रूट्स, वो पानी अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता। सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैविंग हाइड्रोफिलिक हेड and two hydrophobic tails. These phospholipids are present here. These phospholipids are present here. They form a lipid layer. They form a lipid layer. इस तरीके से कैसी बन रही देखो लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। उसमें लिपिड की बाय लेयर तैयार हो रही, बाय लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय बाय, टू, यूनि मतलब वन, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सो इट इज फॉर्मिंग अ लिपिड बाय लेयर हियर। तो लिपिड की बाय लेयर, इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन्स एंड द प्रोटीन्स हियर आर ऑफ बीटा टाइप ऑफ प्रोटीन, दे आर फाइब्रिलर प्रोटीन्स जनरली। इसके प्रोटीन्स कैसे, अल्फा प्रोटीन्स, रॉबर्टसन के प्रोटीन्स कैसे, बीटा प्रोटीन्स। सिमिलर मॉडल से क्या ऑलमोस्ट, यस, इधर भी प्रोटीन के लेयर्स कवर्ड दी लिपिड लेयर्स, इधर स्पेशली यहाँ पे इसका बोलना ये था कि प्रोटीन्स आर बीटा प्रोटीन्स, दे कवर द लिपिड लेयर्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट लेयर, they do not form different layers, they form a compact layer, a single membrane, it appears like a single membrane and hence he called it as a unit membrane, एक ही membrane जैसा दिखता। He also called it as trilaminar unit membrane, क्यों, because all the three layers are so compact they appear like a single layer, unit membrane। And why he called it as trilaminar, because there are three layers, protein, bilayer of lipid and protein, दोनों लिपिड्स को एक ही लेयर मान लो, लिपिड की बाय लेयर को एक ही लेयर मानो, कंसीडर इट एज अ सिंगल लेयर, सो इट फॉर्म्स अ सिंगल बाय लेयर ऑफ लिपिड covered by one protein and another proteinous layer, hence he called it as trilaminar, three lamina, lamina मतलब layers, so he called it as trilaminar model or trilaminar model of plasma membrane। डायग्राम देखते चलो, आपके सामने दोनों तीनों डायग्राम्स में कंपैरेटिव रखते जा रहा हूं। So रॉबर्टसन का मॉडल, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन एंड ट्राइलैमिनार यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उनके इयर्स भी आ रहे हैं, आप नोट कर लो इयर्स। ओके, सो दीज आर द थ्री मॉडल्स दैट ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दीज थ्री मॉडल्स वेयर नॉट सफिशिएंट, दे वेयर हैविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, उनसे कई चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, उनसे मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, कैसे मूवमेंट होता, कहां से आएंगे जाएंगी चीजें, सो वो चीजें एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट में सबसे आखिरी मॉडल आया, फोर्थ मॉडल, द Singer and Nicholson, they proposed, Singer and Nicholson in 1972, they proposed the fluid mosaic model, they proposed the last model, fluid mosaic model of plasma membrane। सबसे भारी एमसीक्यू, सबसे ज्यादा बार पूछे वाला एमसीक्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट एक्सप्लेनेटरी मॉडल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल, जो आज हम मानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दैट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट वाज गिवन बाय योर सिंगर एंड निकोलसन। दिमाग में बिठा लो 1972, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 proposed the fluid mosaic model of plasma membrane। okay, according to this model what is there, अब इनका मॉडल थोड़ा सा अलग था। इनके मॉडल का क्या बोलना था, अगर आप पहले पिछले मॉडल्स को थोड़ा सा फिर से देख ले तो पिछले मॉडल्स में क्या बोलना था कि लिपिड की लेयर है, बाय लेयर, और उसके ऊपर से भी प्रोटीन की लेयर है और नीचे से भी प्रोटीन की लेयर है, मतलब टोटली प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स, फिर लिपिड लिपिड लिपिड, फिर लिपिड 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 और नीचे से फिर से प्रोटीन्स, मतलब इस तरीके से पूरा कवर्ड है, प्रोटीन्स बहुत सारे, वो पूरी तरह से लिपिड्स को कवर कर। इन दोनों ने थोड़ा सा मॉडल को चेंज किए। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर तो है, देयर इज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, आई एम ड्राइंग दिस फॉस्फोलिपिड हेड्स, these are the heads of phospholipid, right, these are two tails,
Okay, these are heads and the two tails to each phospholipid molecule. Just now we have seen the structure of a phospholipid also. Okay, ये दो लेयर, अब यहाँ पे भी वापस इधर वाला अगले बाजू बैठे वाला फॉस्फोलिपिड, उसके टेल्स पीछे से दिखाई देंगे आपको. दिस इज अगेन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेयर. अगर इसको 3D डायग्राम ड्रॉ किए सो यू विल सी अ डायग्राम लाइक दैट. समझ में आ रहा है? एक लेयर तैयार कर प्रोटीन लिपिड की बाय लेयर तैयार कर, लिपिड की बाय लेयर. अब इसके ऊपर प्रोटीन्स पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे. प्रोटीन्स आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट कवरिंग ऑल लिपिड्स, दे आर एम्बेडेड, दे आर अटैच्ड. यहाँ पे कुछ प्रोटीन रखो, यहाँ पे कुछ प्रोटीन रखो, उसके ऊपर रखो. ओके, मैं आपको डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको मॉडल के जैसा बताता हूँ. लिपिड की बाय लेयर इमेजिन करो, ये जो बॉल्स है और उनको दो दो लाइंस है ड्रॉ की हुई, तो दो टेल्स इमेजिन करो. तो ऐसे बॉल्स रखो बहुत सारे, ठीक है. उनको इस तरीके से हेयर जैसे स्ट्रक्चर इमेजिन करो. ये हो गए अपर लिपिड लेयर. सेम उसके नीचे से ये लेयर को एक अपोजिट लेयर, पैरेलल लेयर इमेजिन करो. उसके छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स रखो और उसके हेयर या फिर टेल फाइबर्स ऊपर की तरफ. मतलब टेल्स आर फेसिंग ईच अदर, टेल्स आर फेसिंग ईच अदर. दिस इज हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल एंड हेड. एंड दस यू कैन सी लेयर, लिपिड बाय लेयर इस तरीके से बन जाएंगे. पूरे ऐसे लिपिड्स ऊपर से जमे वाले हेड्स, फिर टेल्स है उनके, फिर नीचे वाले के टेल्स और फिर उनके हेड्स. ओके, दिस इज योर लिपिड बाय लेयर. अब इनमें प्रोटीन्स पूरे ऊपर से कवर मत करो. इफ दिस इज योर लिपिड लेयर, तो यहाँ पे प्रोटीन, एक प्रोटीन यहाँ रहेगा, एक प्रोटीन यहाँ रहेगा, एक प्रोटीन यहाँ रहेगा, बीच में गैप्स रहेंगे, बीच में लिपिड्स रहेंगे. पूरी तरह से प्रोटीन 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 इस तरीके से कवरिंग नहीं रहेंगे. दे प्रोटीन्स आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, दे हैव गैप्स बिटवीन देम. तो इधर प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स इधर, कुछ प्रोटीन्स इधर, कुछ प्रोटीन्स इधर, इस तरीके से प्रोटीन्स बिखरे हुए हैं. समझ रहा है डिफरेंस क्या है? इनके प्रोटीन की जो लेयर रहेंगी, प्रोटीन्स आर नॉट कवरिंग द लिपिड्स, इंस्टेड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड्स. क्या वर्ड यूज करो? प्रोटीन्स आर नॉट कवरिंग द लिपिड लेयर, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड्स. एम्बेड होना मतलब क्या? उसमें फंसे हुए रहना. तो एम्बेड किस तरीके से वाले रहेंगे? देयर आर, यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, extrinsic proteins, extrinsic proteins, and lastly the transport protein or channel proteins. These are the 3 types of proteins you can see here. Intrinsic proteins are also known as integral proteins. Intrinsic proteins are also called integral proteins. Extrinsic proteins are also called peripheral proteins, and transport proteins, channel proteins, they are also called carrier proteins. There are 3 types of proteins: integral or intrinsic proteins, extrinsic means externally present, peripheral, and transport or channel proteins also known as carrier proteins. क्या रहते देखो, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या रहते हैं? दे आर सो डीपली एम्बेडेड, वो अंदर तक फंसे हुए रहते. They cannot be easily removed. They are tightly bound with the lipids. वो अंदर तक फंसे रहेंगे. देखो जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट करके ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ये वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन देखो, इसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, वो यहाँ तक फंसा हुआ है. ओके, और जबकि ये दूसरे वाले को मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ, तो वो ज्यादा डीपली फंसा हुआ नहीं है, वो बस ऊपर रखे वाला है. ये वाला देखो थोड़ा और डीपली इस तरीके से फंस गया है, और ये वाला देखो ऊपर की लेयर हेड्स तक ही है. तो इससे क्या होगा? ये वाला टाइटली बाउंड हो जाएगा, अंदर डीपली एम्बेडेड रहेगा, जबकि ये वाला ऊपर सुपरफिशियली अटैच्ड रहेगा. ओके, तो अगर इमेजिन किए तुमने केक के अंदर, इमेजिन किए केक के लेयर्स में तुम जो चेरीज रखते हैं, दे आर सिंपली प्लेस्ड इन दैट ऑन दैट केक लेयर्स. तो चेरीज वगैरह जो रहेंगे, चॉकलेट के कुछ रहेंगे तुम्हारे, जबकि कुछ वो स्टिक्स रहेंगे, चॉकलेट स्टिक्स, वो डीपली वहां पे बरी किए हुए रहते. तो डीपली जो बरी किए रहेंगे, डीपली एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वो प्रोटीन्स रहेंगे. दे आर कॉल्ड इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. The structures that are superficially loosely present, they can be removed. They are called extrinsic or peripheral because they are attached to periphery. बाहर की तरफ attach है peripheral proteins. Okay, they are present on both sides. यहाँ पे भी रहेंगे कुछ intrinsic proteins, अंदर साइड से रहेंगे, कुछ extrinsic proteins इधर से भी रहेंगे. लेकिन again, what they are present loosely. They are attached to external surface of the lipid layer only.
ओके और अंदर तक डीपली जो बरी हुए रहेंगे, फंसे वाले रहेंगे, इस तरीके से अंदर तक फंसे हुए रहेंगे, वो दे आर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक समझ रहा है क्या है? टाइटली बाउंड, लूजली बाउंड, कैन नॉट बी रिमूव इजिली, कैन बी रिमूव इजिली। एंड व्हाट अबाउट चैनल प्रोटीन्स? चैनल बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ चैनल, दे रन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टिल इनसाइड, तो वो इस तरीके से पूरे कंटिन्यूअस रहेंगे, दे विल फॉर्म चैनल्स, दे विल हैव होल्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन्स रहेंगे, लूप जैसे रहेंगे, एक पाइप जैसे रहेंगे, वो सेल के बाहर से लेके सेल के अंदर तक कंटिन्यू रहेंगे, तो उनके बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स पास होके जा सकते हैं। ओके तो इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोटीन रहेंगे, दे विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सम मटेरियल। अगर ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये सेल का इंटरनल मतलब साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, तो अंदर से चीजें बाहर जा सकती, बाहर की चीजें यहाँ से अंदर आ सकती थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ओके तो ये ऐसे कुछ 3 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ मिलेंगे। मतलब यहाँ प्रोटीन्स क्या है, यहाँ पे पड़े वाले कहीं कहीं पे ऐसे रखे वाले प्रोटीन्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट close to each other, they are separated, they are embedded somewhere on the lipid bilayer. Okay so these are the differences in that model कि ये जो मॉडल में एक्सप्लेन किया, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो लिपिड की बायलेयर है, इट इज द ओशन। क्या बोलो जरा लॉजिकली सुन के लो, लिपिड बायलेयर इज द ओशन और द सी ऑफ लिपिड फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स। क्या बोल रहा हूं मैं? हियर लिपिड इज द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, lipid bilayer represents the sea of phospholipids, whereas the proteins, all these 3 proteins, so proteins represent your icebergs, बर्फ के टुकड़े, वो जो ग्लेशियर में रहते, बड़े बड़े ओशन में फ्लोट होते, आइसबर्ग्स फ्लोटिंग ऑन इट। कितना अच्छा नाम रखे, देखो इसका कितनी अच्छी इसकी होमोलॉजी एनालॉजी बताने वाली है कि क्या है ये एक प्रकार से जैसे ओशन में बर्फ तैरता है, पानी वगैरह ग्लेशियर के टुकड़े तैरते, तो कुछ टुकड़े ऊपर ऊपर तैरते हैं, कुछ बड़े टुकड़े डीपली अंदर तक गए वाले रहते, राइट? वो ज्यादा वेट के रहने की वजह से ज्यादा अंदर तक गहराई तक गए वाले रहते। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है, ओशन ऑफ लिपिड्स है और उसमें कुछ प्रोटीन्स डीपली गए हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स सुपरफिशियली अटैच है। सो हियर दिस मॉडल of Singer and Nicholson is best described as the proteins are icebergs that are floating on the ocean of lipid bilayer. Proteins are icebergs, they are analogous to icebergs and they are floating on the ocean of lipids. Lipid bilayer is the ocean. ओके तो इस तरीके से ये मॉडल एक्सप्लेन हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि इसमें क्या होता, जो प्रोटीन्स है दे कैन सिंपली फ्लोट, वो यहां से वो अपनी जगह बदल सकते। इमेजिन करो थोड़ा सा 3D टाइप में इमेजिन करो, यू कैन सी दी GIF, मैंने इसकी GIF भी डाला है, प्लस वीडियो इसका एक छोटा सा रन कर रहा हूं मैं, तो वो भी आप देखते चलो, आपको उसमें दिखाई देगा प्रोटीन्स कैसे फ्लोट हो रहे हैं। दे कैन चेंज देयर पोजीशंस, चेंज देयर लोकेशंस हियर, ओके एंड दे कैन जॉइन टू फॉर्म लार्जर प्रोटीन्स, बड़े प्रोटीन्स भी बन सकते। तो जब प्रोटीन्स यहाँ पे मूव हो सकते, व्हेन प्रोटीन्स कैन मूव अक्रॉस द लिपिड्स, इट इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। The major movement of protein over the lipid membrane is called fluidity, and hence the model becomes quasi-fluid. The model becomes quasi-fluid. Quasi मतलब semi, half. Quasi मतलब half fluid. It is like a half fluid and half solid, semi-solid. Okay, it is called quasi-fluid model, and the quasi-fluid nature is due to lipid layer on which the proteins are floating like icebergs, and the movement is measured in terms of fluidity. Okay, proteins can join to form larger proteins, they can form large holes, and the large molecules can also enter, can also go out. ओके जब बड़ा, अब यहाँ पे ये होल को बड़ा करना है आपको, तो बड़े प्रोटीन्स और आजू बाजू से आगे जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर को एक्सपांड कर देंगे, तो फॉस्फोलिपिड्स दूर सरक जाएंगे और वो जो ओपनिंग रहेंगी वो बड़ी हो जाएंगी, उसमें से एक लार्ज मॉलिक्यूल एंटर हो सकता, लार्ज मॉलिक्यूल बाहर जा सकता। ओके तो ये फ्लूइडिटी आ जाती, और एक तरीके का ऐसा मस्त स्ट्रक्चर पैटर्न बनने वाला है, मोज़ेक जैसा पैटर्न, मोज़ेक डायग्राम पैटर्न वगैरह रहती है अलग अलग, तो इस तरीके का पैटर्न बन गया लिपिड की बायलेयर में embedded proteins. It is called fluid mosaic model.
है अच्छा आसानी। यस, सो दिस इज द मॉडल ऑफ फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसके बारे में जो कोई भी पॉइंट्स आपको कुछ दिख रहे हैं पॉइंट्स, आपको एक मैं फोटो भी रख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का फोटो है, तो एनसीईआरटी में से आप रीड करोगे तो आपको पॉइंट वाइज पूरी चीजें मिल जाएंगी। बस एक रिवीजन दे रहा हूँ, रिवाइज कर लो। ये मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मॉडल है ये? अच्छा, इसके अंदर एक चीज रह गई, इसके अंदर और कुछ चीजें रहती, यहाँ पे शुगर्स भी अटैच रहती, आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहे हैं, देखो पॉलीसैकेराइड्स, दे आर ऑल्सो अटैच टू द एक्सटर्नल लेयर ऑफ लिपिड्स। ओके, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर विच मेक्स इट इलास्टिक। अगर आपको याद आ रहा होगा, अपन ने प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे, सेल मेम्ब्रेन, उसमें कोलेस्टेरॉल वाज एब्सेंट। हियर कोलेस्टेरॉल इज प्रेजेंट एंड दैट कोलेस्टेरॉल हेल्प्स मेक्स इट इलास्टिक। वहां पे हैपेनॉइड्स प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, इट मेक्स इट इलास्टिक। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। अगेन इट इज अ लिपिड, वो लिपिड्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा, एज यू कैन सी द डायग्राम इन एनसीईआरटी। ओके, आपको आरबीसी का मेम्ब्रेन दिया है जिसके अंदर 52% प्रोटीन्स है और 40% लिपिड्स है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? दिस इज दी प्रोटीन एंड लिपिड कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। आपके जो आरबीसीज रहते हैं उनको अगर आपने ब्रेक किए, उनके अंदर का साइटोप्लाज्म निकाल दिए, तो खाली पूरा जो मेम्ब्रेन मिलेगा, it is called RBC plasma membrane, membrane of RBC. It consists of 52% proteins and 40% lipids, and what about other 8%? So that are the other materials like water and your other sugars, oligosaccharides, polysaccharides, they are present. तो ये एमसीक्यू भी आके गए वाला है नीट में, अपने एम्स में, कि आरबीसी के मेम्ब्रेन में कितने परसेंट प्रोटीन्स और कितने परसेंट लिपिड्स है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, मोर प्रोटीन्स एंड लेस लिपिड्स आर प्रेजेंट हियर। Okay, cholesterol decides it gives the elasticity to the membrane, and there is one protein called spectrin which decides the shape. Spectrin, it is extrinsic protein, it decides the shape of cell. Extrinsic, वो shape नहीं change होने देता, it decides the shape of cell, लिख के रख लो। And there are certain enzymes, they are associated with the membrane. कुछ एंजाइम्स भी बैठाले रहते हैं वहां पर, जैसे कि एटीपीएस, परमीएस। एटीपीएस एटीपी बनाने निकालने में काम में आएगा, परमीएस विल हेल्प इन परमिटिंग समथिंग। ओके, सो सच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर दैट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो एक रिवाइज कर लो फटाफट, क्या है 2 मिनट में। व्हाट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ दिस सिंगर एंड निकोलसन? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द लिपिड बाइलेयर is the seat on which the proteins are embedded. According to this model, lipid bilayer is there and the proteins are embedded on it, they do not cover it completely. Proteins that are present here are of 3 types: extrinsic proteins, peripheral, intrinsic, integral, and carrier proteins or transport proteins. Extrinsic proteins are loosely attached, intrinsic are deeply embedded, whereas the transport proteins run across the lipid bilayer. Okay, they help in transport of material. The proteins, what about lipids? Lipids are phospholipids. Phospholipids have hydrophilic heads and hydrophobic tails. The arrangement of phospholipids is such that the phospholipid tails are facing each other and heads are facing outwards. Correct क्या arrangement? Heads are facing outwards and tails are facing each other. H T T H इस तरीके की arrangement रहेगी। These lipids, they will have proteins on them. Along with these lipids, there are cholesterol molecules that provide the elasticity to the membrane. Some other proteins like spectrin, they decide the shape of cell, and some enzymes, main enzymes such as permeases, ATPases, they are also found attached on the either side of membrane, दोनों तरफ रहेगा, exterior side as well as interior side of membrane. Okay, there are many functions performed by plasma membrane. We'll study that functions of plasma membrane in our next lecture. For now, these are the models of plasma membrane. Have a revision, have a look. ओवरटन के मॉडल से लेके सिंगर और निकोलसन के मॉडल तक सब चीजें देख लो, मैच द फॉलोइंग के जैसा ये मॉडल के बारे में की डिटेल्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो. Then you are completed with a most important bit of this chapter, that is the structure of plasma membrane. We'll study the function of plasma membrane, what are the activities that take place across this plasma membrane in our next lecture.